एक चमकदार चीज एक बड़े पेड़ के लिए लाल धागा बांध रही थी। जब लड़की ने उसे देखा तो डर के मारे उसने अपने हाथ का लाल धागा गिरा दिया। वह चमकती हुई चीज उत्साहित होकर लड़की के पास आई और उसने छोटी यांग के कानों से खेलने लगी। असल में वह एक आसमान की तारा थी। जिज्ञासु एक्सिया ने जब उसका छोटा हाथ छुआ तो तारे ने अचानक अपनी चमकदार धूल मशरूम पर बिखेर दी, जिससे मशरूम तुरंत अपना बड़ा मुंह खोलने लगे और फूल भी जीवित हो उठे। छोटी यांग खुद को तारे के सामने थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाई और तारा भी बहुत उदार थी। उसने छोटी यांग को कूल कूल खाने दिया। जब देखा कि छोटी यांग में कोई बदलाव नहीं आया तो उसने फिर से उसका सिर थपथपाया और हैरानी की बात है कि छोटी यांग बोलने लगी। जादू कब होता है? कुछ हो गया है। मैं बोल रही हूँ, किसे पता था मेरी आवाज इतनी धीमी हो? यहाँ तक कि बाकी जानवर भी बोलने लगे और एक्सिया के पास बैठे अंकल के पास भी एक ऐसी तारा था जो नाक आंखों के साथ था और इच्छाएं पूरी कर सकता था, जिससे पूरा जंगल जीवन से भर गया। यह एक इच्छाएं मांगने वाला देश था जहाँ लोग अपनी इच्छाएं राजा को सौंप देते थे और राजा उन इच्छाओं को एक गुप्त कक्ष में छुपा देता था। वह नाम के लिए तो अपनी प्रजा की इच्छाएं पूरी करने में मदद करता था, लेकिन असल में यह उसके राज्य पर नियंत्रण रखने का एक तरीका था। एक्सिया ने राजा से अपने दादा की इच्छा पूरी करने की गुजारिश की, लेकिन राजा ने देखने के बाद कहा कि उन इच्छाओं में बहुत अनजाना है जो उनके लिए खतरा ला सकता है। लेकिन एक्सिया को लगता था कि उसके दादा बहुत दयालु हैं, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, सबकी इच्छाएं फिर से उनकी जगह रख दी और दादा की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। एक्सिया तारों भरे आसमान के नीचे आई और एक तारे से इच्छा मांगी। हैरानी की बात थी कि एक्सिया को सच में तारे से जवाब मिला। एक चमकदार रोशनी ने जंगल को रोशन कर दिया और सभी ने उस रोशनी को देखकर अपने दिलों में नई स्पष्टता महसूस की। इसके बाद तारा एक्सिया के पास आ गया और वही तारा ऊपर वाले की ओर से भेजा गया उसका मददगार था। वे दोनों मिलकर राजा के गुप्त कक्ष में पहुंचे और दादा की इच्छा की गेंद वापस ले आए। अपनी इच्छा वापस पाकर दादा खुश हुए। तभी राजा वहां आ गया। किसी ने शिकायत की थी कि एक्सिया को तारा मिल गया है और उसने गुप्त कक्ष से इच्छा चुरा ली है। राजा ने अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए तारे को पाने की चाह में एक्सिया की माँ की इच्छा नष्ट कर दी। हैरानी की बात थी कि दूसरों की इच्छाएं नष्ट करने से उसकी शक्ति और बढ़ गई। उसे लगा अब वह इतना शक्तिशाली है कि कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अभी भी एक तारा है जो उसे रोक सकता है। एक्सिया ने देखा तारा खतरे में है। वह तुरंत आगे बढ़ी और अलमारी पलट दी, जिससे राजा दब गया। इस मौके का फायदा उठाकर वे सब भाग निकले। माँ और दादा सुरक्षित हुए तो एक्सिया पानी में कूदी और सबकी इच्छाओं को बचाने के लिए वापस जाने की तैयारी करने लगी।